जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, आप सभी को पावन निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, सनातन धर्म में वर्ष भर आने वाली 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी का एक विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जो पुण्य सभी एकादशियों का व्रत करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, जप, दान और कथा श्रवण करने से जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं तथा मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि और अंत में भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है? इसके पीछे एक अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक कथा है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे महाबली भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास के निर्देश पर यह महान व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे निर्जला एकादशी का महत्व, भीमसेन और वेदव्यास जी का संवाद, व्रत की महिमा, भगवान विष्णु की कृपा का अद्भुत रहस्य, व्रत करने से मिलने वाले पुण्य और फल। भक्तों, यदि आप भगवान विष्णु की कृपा, घर में सुख, समृद्धि, रोगों से मुक्ति, आर्थिक उन्नति और आध्यात्मिक शांति चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे सभी पापों का नाश करे, हमारे जीवन को धर्म, भक्ति और सद्गुणों से भर दे, ताकि हमें सदैव अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। भक्तों, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने जीवन अमृत परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ प्रारंभ करते हैं श्री निर्जला एकादशी व्रत कथा का। सेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति, पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक का बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना अति कठिन है। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा गया है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य ही कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ ने शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उससे एकादशियों के
व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्य पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन से इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्ण भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत रखूंगा, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारे हों, मद्यपान करते हों, चोरी करते हों या गुरु के साथ द्वेष करने वाले हों, मगर इस व्रत के करने से सब स्वर्ग में जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक पवित्र व्रत को करते हैं उनको अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन वस्त्र, जूता, छाता आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस प्रकार महर्षि वेद व्यास जी के उपदेश के अनुसार भीमसेन ने श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया। भगवान श्री हरि विष्णु उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें समस्त एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल प्रदान किया। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से निर्जला एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, कथा का श्रवण करता है और दान पुण्य करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान की कृपा का वास हो जाता है। इसलिए भक्तों, हमें भी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए तथा धर्म के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इसी मंगल कामना के साथ हम भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि वे आप सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, धन धान्य और खुशियों की वर्षा करें। एक बार आप सभी प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, निर्जला एकादशी व्रत की जय। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीवन अमृत चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। आइए अब हम 11 माता की कथा का रसपान करेंगे। तत्पश्चात आइए अब हम रसपान करेंगे एकादशी माता की कथा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने वृद्धावस्था में एकादशी का व्रत रखा। वैसे तो वह अपने पूरा जीवन काल में एकादशी का व्रत रखती आ रही थी, लेकिन वृद्धावस्था होने के बाद भी वह इस व्रत को उतने ही निष्ठा और उतने ही नियम के साथ रख रही थी। वृद्धावस्था में तो वैसे भी बहुत सारी बाधाएं होती है। वैसे तो
बूढ़ी माँ को भगवान की कृपा से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना हेतु इस कठिन व्रत को रखने लगी। वे अधिकतर एकादशी का व्रत निर्जल ही रखती थी। एकादशी का दिन आने पर उन्होंने इस बार भी निर्जला का व्रत रखा। दिन भर उपवास रहकर प्यास लगने लगी, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने मन को संयमित रखकर पूजा पाठ किया और कथा सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल प्रदान किए। दोनों हाथों से दोना भरकर शक्कर भी बाटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में हाथ पैर डालकर बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए राहत मिली, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फिर से मुख सूखने लगा। एक तो धूप, ऊपर से इस कारण बूढ़ी माँ को बहुत बेचैनी होगी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति ही कुछ इस प्रकार होती है। फिर जैसे तैसे रो रो कर किसी प्रकार दिन कट गया। अब पहाड़ सी रात उनके सामने थी, जिसका कटना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़े पड़े भी शांति नहीं मिल रही थी और बूढ़ी माँ प्यास के मारे बार बार करवट बदल रही थी। कई बार वे घर से बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर। वे चारपाई पर पड़ी पड़ी बार बार एकादशी माता का ध्यान करती रही और कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिए, आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं भली भांति आपका यह व्रत कर सकूं। यह पहाड़ की रात शांति के साथ बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ गई थी जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर प्यास के मारे एकदम चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तब उनका चीखना चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सभी लोग उनके समक्ष इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, अम्मा जी, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस बुढ़ापे में इतना कठिन कार्य क्यों कर रही हो? अम्मा जी की शक्ति हो तभी भक्ति होती है। जब आपकी सामर्थ्य निर्जल व्रत करने की ही नहीं है, तो आप क्यों जल का त्याग कर रही हैं? आप पानी पी लीजिए। तब वे बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से कहने लगी, अरे, मेरे तो प्राण ही निकलने जा रहे हैं। जरा कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। तब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। तब उन्हें थोड़ा सा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता ने सोचा कि यह तो बूढ़ी अम्मा है और बहुत नियम पालन के साथ व्रत भी रखती है, चलकर इनकी परीक्षा ली जाए। तब वे आधी रात को मुर्गा बनकर आवाजें लगाने लगी। अपने घर के द्वार पर मुर्गे की बांग सुनकर दादी जल्दी से उठी। सोचा शायद सुबह हो गई, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो आसमान में तो उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है? उन्हें प्यास तो लग रही थी। अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा, किंतु आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं व्रत पूरा करके ही पानी पीऊंगी, भले आज मेरे प्राण ही निकल जाए। यह सोचकर वह फिर से चारपाई पर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और वे एक छोटी सी बालिका बनकर एक ग्लास में शरबत लेकर उनके सिराहने खड़ी हो गई और जोर से आवाज लगाकर कहने लगे, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर यह शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचा गया, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने तो निर्जल व्रत कर रखा है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। यह सोचकर वह शांति से अपनी चारपाई पर फिर से लेट गई। अब बहुत तेज लग चुकी थी। जब बहुत तेज की प्यास लगती है तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है, यहाँ तक कि सपने भी पानी के ही आते हैं। पानी पीने की तड़प इतनी थी कि थोड़ी ही देर के बाद बूढ़ी माँ को ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो और वे बहुत देर तक कुएं में पानी के बीच में हाथ पांव चलाती रही, किंतु अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और दृढ़ता पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलती दिखाई दी।
जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी और मारे प्यास के उनका कंठ ही सूखने लगा। उनके प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी माँ का कोई भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की वहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी थी। थोड़ी ही देर में बाहर उजाला होने लगा। ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया है। बूढ़ी माँ ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अब सवेरा होने में बस कुछ ही क्षण बाकी है। यह जानकर वे बड़ी शांति से इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी माता किसी भी तरह अपने व्रत से नहीं टल सकती, अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ सकती। वह उनके सत्य व्रत को बहुत अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ की, एकादशी माता की कथा सुनी, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात फिर माता ने खुद भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब किसी प्रकार की कोई भी कमी या अभाव नहीं था और वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत उसी प्रकार निर्जल रखने लगे और फिर एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह अपने जीवन में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। एकादशी माता जैसे आपने उन बूढ़ी माँ और उनके परिवारजनों को सुख समृद्धि प्रदान की, जैसे आपने बूढ़ी माँ को अंत में मोक्ष प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को सुख सुविधाएं प्रदान कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और मोक्ष प्राप्ति करने हेतु जिन भक्तों की इच्छा है उन्हें मोक्ष प्रदान करना। एक बार प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। आज हम जानेंगे एकादशी के पावन व्रत और उसकी पूजा विधि के बारे में। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने और श्रद्धा भाव से पूजन करने से मन, वाणी और तन तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जो भक्त नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें असीम पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को 10वीं वाले दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल इन सब का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह पेड़ से तोड़ी हुई लकड़ी की ही दातुन भी नहीं करनी चाहिए। इसके स्थान पर नींबू, जामुन या आम के पत्तों को चबाकर मुख शुद्ध कर लेना चाहिए। उंगली से कंठ शुद्ध करना चाहिए। इस दिन ध्यान रखें कि वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्तों का ही उपयोग करें। पत्ते उपलब्ध ना होने पर 12 बार शुद्ध जल से कूले कर कर मुख शुद्धि करनी चाहिए। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करना चाहिए। साथ ही अगर वहाँ कोई ब्राह्मण हो तो उनके मुख से गीता का पाठ आप श्रवण करना श्रेष्ठकर कहा जाता है। भगवान के सम्मुख इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं दुराचारी, चोर और पाखंडी व्यक्ति से व्यवहार नहीं करूँगा, ना ही आज मैं किसी से कड़वी बात कहकर उनके दिल को दुखाऊंगा। गाय, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि जागरण कर कीर्तन करूँगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूँगा। राम, कृष्ण इत्यादि विष्णु सहस्र नाम को कंठ का आभूषण बनाऊंगा। इस प्रकार प्रण करने के पश्चात श्री हरि भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करनी चाहिए। हे तीनों लोकों के स्वामी, मेरे प्रण की रक्षा करना। मेरी लाज अब आपके हाथ में है, अतः इस प्रण को पूरा कर सकूं ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करना। यदि अज्ञानवश किसी निंदक से बात कर बैठे तो इस दोष के निवारण के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके धूप दीप से श्री हरि की पूजा अर्चना करके क्षमा याचना करनी चाहिए। इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चींटी आदि सूक्ष्म जीवों के मृत्यु का भय रहता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और न ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी मुख से निकल जाते हैं। एकादशी वाले दिन यथाशक्ति अन्न का दान करना चाहिए।
परंतु स्वयं किसी का दिया अन्न हुआ कभी नहीं खाना चाहिए। असत्य वचन व कपट आदि को कर्मों से सदैव दूर रहना चाहिए। दसवीं के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं, परंतु कई बार वैष्णव योग द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करते हैं और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पालन कर लेते हैं। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का ही सेवन करना चाहिए। जो भी फलाहार लें, भगवान को भोग अवश्य लगाएं और भगवान को भोग लगाते समय तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न कर परिक्रमा लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु होने पर उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और श्री गंगा जी में एक पुष्प लेकर उसे आप प्रवाहित कर दें और एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त को दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को श्री हरि का अवतार समझकर किसी प्रकार का भी छल कपट नहीं करना चाहिए। सदैव मीठे वचन बोले, निंदा ना करे और ना ही किसी का अपमान करे, ना कड़वे शब्द बोलकर किसी का भी मन दुखी ना करे। हर किसी से आशीर्वाद लेना चाहिए और देना भी चाहिए। किसी भी प्रकार को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप क्रोध करते हैं तो उस समय भगवान के कहे अनुसार चांडाल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। देव रूप को संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल जैसा आप सब जानते हैं सदैव मीठा ही होता है। सत्य वचन बोलने चाहिए तथा मन में सदैव दया भाव रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला मनुष्य दिव्य फल को प्राप्त करता है। धार्मिक ग्रंथों में एकादशी व्रत करने के भी 4 प्रकार वर्णन किए गए हैं, जिसमें से प्रथम होता है जलाहार, दूसरा क्षीर भोजी, तीसरा फलाहारी और चतुर्थ होता है नक्त भोजी। अर्थात विस्तृत में जानते हैं। जलाहार अर्थात केवल जल ग्रहण करते हुए एकादशी का व्रत करना, जो कि अधिकांश भक्तगण निर्जला एकादशी पर इस व्रत का पालन करते हैं। हालांकि भक्तगण सभी एकादशियों के व्रत में इस नियम का पालन कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। दूसरी बात है क्षीर भोजी। इसका अर्थ होता है क्षीर का सेवन करते हुए एकादशी का व्रत करना, अर्थात दूध एवं पौधों के दूधिया रस से है, किंतु एकादशी के संदर्भ में इसका आशय सभी प्रकार के दूध से निर्मित उत्पादों से भी जुड़ा हुआ है। तो क्षीर भोजी में दूध का सेवन करके इस व्रत को कर सकते हैं। तीसरा होता है फलाहारी, अर्थात केवल फल का सेवन करते हुए एकादशी का व्रत करना। इस व्रत में मात्र उच्च श्रेणी के फल जैसे आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इन फलों का ही ग्रहण करना चाहिए तथा इस दिन आपको जब फलाहार कर रहे हैं तो पत्तेदार साग सब्जियों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चौथा आता है नक्त भोजी, अर्थात सूर्यास्त से ठीक पहले दिन में एक समय फलाहार ग्रहण करना, मतलब कि एकल आहार में सेम, गेहूँ, चावल तथा दालों सहित ऐसा किसी भी प्रकार का अन्न एवं अनाज सम्मिलित नहीं करना, जो एकादशी उपवास में निषिद्ध माना जाता है। एकादशी व्रत के समय नक्त भोजी के मुख्य आहार में आप साबूदाना ले सकते हैं, सिंघाड़ा का आटा जो होता है वो ले सकते हैं, शकरकंदी, आलू और मूंगफली, इन सबों का आप सेवन कर सकते हैं। कई लोग इसमें कुट्टू का आटा और सामक चावल भी एकादशी एकल भोज के मुख्य आहार में लेते हैं, किंतु इस आहार को अभी भी विवाद के अंदर रखा गया है, क्योंकि इसकी अभी तक कहीं से भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह फलाहार में आता है अथवा नहीं आता है। व्रत के समय इन वस्तुओं का प्रयोग न करना ही मेरे हिसाब से श्रेष्ठकर होता है। उपवास कोई वस्तु तो है नहीं, अपितु एक तपस्या है। उपवास के दौरान व्यक्ति को चाहिए कि वो उतना ही आहार ग्रहण करे जितना वो। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री नारायण कवच भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही
ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले जंगल रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में राम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचार और सब प्रकार के प्रमाद से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नरक गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुण रूप भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे। परम ऋषि संत कुमार कामदेव से गिर भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से और देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपत से जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भय दायक द्वंद्व से यज्ञ भगवान लोका उपवाद से बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंड हो से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले पहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्या में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सदैव घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखी घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कोमद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियां का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यात उदान प्रमित प्रेत मात्र का पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावन प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुष्कल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ हो वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं।
बृहद रथ आदि सामवेद स्तोत्र से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेना जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार के विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वार भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रास कर लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब वहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था। उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल्किल मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, सत्यकृत्य इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे यह होगा कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पहुँच जाएगी। आप सभी श्रोतागणों से कल मिलते हैं अगली कथा में। धन्यवाद।